दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इटली का वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है, उसमें रिफ्यूज़ल क्यों आ रहा है। तो वही सारा आपको इस वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए जो लोग इटली में आना चाहते हैं, इटली में आकर के काम करना चाहते हैं, उनको इटली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि यहाँ पर जो वैकेंसीज ओपन होती हैं बाहर के देशों को इटली में बुलाने के लिए, उसको देखरेटो-फ्लुसी बोला जाता है। वो एक साल में एक बार ओपन होती हैं, कई कई बार दो बार भी ओपन हो जाती हैं। जैसे कि अब की बार कुछ कोटा बच गया था तो उसके लिए दोबारा ओपन होगी जुलाई के अंदर। तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा नहीं नुलावस्था नहीं लगा, आपके पास में रसीदें नहीं आई हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को एक चीज़ क्लियर नहीं है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक जो आपको पेपर दिया जाता है यहाँ पर इटली की गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपका मालिक भरवाता है आपके लिए, जिसको यहाँ पे नुलावस्था बोला जाता है, आप उसको वर्क परमिट भी बोल सकते हैं। वो एक वीज़ा नहीं है, लेकिन उसके आधार पर आप अपने पासपोर्ट पर वीज़ा लगवा सकते हैं। जो पासपोर्ट पर लगता है, एक पासपोर्ट पर आपकी फ़ोटो लगती है और उसमें नाम वगैरह लिखे होते हैं, कहाँ पर आपको जाना है, कब से स्टार्ट होगा, कितने महीने का है, वो एक वीज़ा होता है, उसको वीज़ा बोलते हैं। और जो यहाँ पर पेपर दिया जाता है उसको नुलावस्था बोलते हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं। आपके पास अगर रसीद आ चुकी है, उसके बाद में आपके पास अगर नुलावस्था आ चुका है, तो आपको वो नुलावस्था के आधार पर अपॉइंटमेंट लेना होता है। न्यू दिल्ली एम्बेसी वीएफएस सेंटर जो है, उसमें अपॉइंटमेंट लेना होता है। उस अपॉइंटमेंट का जिसमें आपको कि रेफरेंस नंबर दिया जाता है, उसके आधार पर आपको डेट दी जाती है। उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए, अपॉइंटमेंट के दिन आपको न्यू दिल्ली एम्बेसी वीएफएस सेंटर के अंदर जाना होता है, जिसमें कि आपको पासपोर्ट अपना जमा करवाना होता है वहाँ पे। फिर 5 से 7 दिन का टाइम रहता है। आपका जो मालिक है उसके पास में न्यू दिल्ली एम्बेसी की तरफ से, वीएफएस सेंटर की तरफ से एक मेल जाता है, जिसमें कि लिखा होता है कि आप इस आदमी को आपने इस आदमी के पेपर भरवाए हैं, अभी भी आपको इस आदमी की ज़रूरत है कि नहीं है, आपने सारा टैक्स वगैरह अभी तक भरा है कि नहीं भरा है, बुस्ता पागा वगैरह सारी डिटेल उसमें आपको, आपके मालिक को उसमें कंफर्म करनी होती हैं। उसके आधार पर आपका वीज़ा लग के आता है। अभी ये सिस्टम हो गया है, लेकिन पहले क्या सिस्टम था? पहले ये सिस्टम था कि आपने जो न्यू दिल्ली है एम्बेसी में, आपने उसमें अपना पासपोर्ट दिया है, उसके बाद में न्यू दिल्ली एम्बेसी वाले, इटली की एम्बेसी वाले, इटली में आपका मालिक है उसके पास में फ़ोन करते हैं कि भाई आपको इस आदमी की ज़रूरत है। तो वो मालिक हाँ कर देता था तो वीज़ा लग जाता था, नहीं ना कर देता था वीज़ा नहीं लगता था। लेकिन अभी ज़्यादा कार्रवाई होने लगी है। अभी जो ये 2-3 साल हैं, इनके अंदर जो मेलोनी सरकार है उसने काफ़ी सख्ताई बरती है। तो उस सख्ताई के अंदर में ही आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। और एक दो दो तीन मेरे दोस्त भी हैं जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है। तो उसका भी एक कारण है कि भाई, अगर आपके मालिक अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मेल वगैरह पढ़ना नहीं आता है, तो वो मालिक मेल नहीं पढ़ पाएगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। 6 से 7 दिन का टाइम रहता है आपके पासपोर्ट जमा होने के बाद में। 6 से 7 दिन के अंदर अगर वो कंफर्मेशन नहीं देता है कि भाई मुझे ये आदमी चाहिए, मैं सारे टैक्स वगैरह सारा कुछ क्लियर है मेरा, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और अगर आपका मालिक कंफर्म कर देता है तो आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। लेकिन दूसरा कारण ये भी है उसमें कि आपका मालिक अगर टैक्स वगैरह नहीं भरता है तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका मालिक टैक्स भी भरता है, सब कुछ सारा काम करता है, लेकिन उसके पास में दूसरा आदमी आ गया है काम करने के लिए, जो कि 100 यूरो 50 यूरो कम में काम कर देगा उसके लिए, जो कि डॉक्यूमेंट वाला बंदा है, तो वो दूसरा बंदा क्यों चाहेगा, दूसरा आदमी क्यों चाहेगा? तो उस पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा कि आपके मालिक ने देखा ही नहीं, आपके मालिक ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, जिसको कि अनुला तो बोला जाता है यहाँ पे। तो वो भी एक अलग कारण है, उसका भी एक अलग कारण है। अभी ये रूल बन गया है। और जिसको नुलावस्था लेनी है अभी, वो भी आपके मालिक को बता सकता है। पहले तो क्या सिस्टम था? पहले ये सिस्टम था कि आपका मालिक है उसके पास में पीडीएफ आ जाती थी कमूने की तरफ से, आपके जो वकील है उसके पास में आ जाती थी। लेकिन अभी वकील को नहीं मिलता है। वकील जो आपके मालिक के पास में
एक ईमेल आएगा नुलाउस्ता रिसीव करने के लिए। तो वो ईमेल के आधार पर उस टाइम पे अपॉइंटमेंट लेना होता है यहाँ पे इटली में। तो उसके आधार पे आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, क्वेस्तूरा में जाना होता है, वहाँ पे जा कर के वो जो आपका नुलाउस्ता है उसको रिसीव करना होता है। उसके बाद में मोहर लगती हैं, 2-3 जगह पे मोहर लगती हैं। उसके बाद में आपको जो नुलाउस्ता है आपके मालिक को दिया जाता है। फिर आपका मालिक आपके पास में नुलाउस्ता भेजता है। पहले एक अलग सिस्टम था, पहले पीडीएफ मिल जाता था और वो डायरेक्ट पीडीएफ आपके पास में भेज दिया जाता था, आगे से मोहर लग के आती थी। लेकिन अभी यहाँ पे जो कि लोकल एरिया है, वहाँ के जहाँ से पेपर भरे गए हैं वहाँ की मोहर लगती है और स्टेट की मोहर लगती है। वो 2-3 मोहर लग के आपको आपके मालिक को मिलता है। फिर आपका मालिक आपके पास में नुलाउस्ता भेजता है। ये सिस्टम अभी लागू हो गया है, जिसमें कि फ्रॉड होने के चांस 90% 95% कम हो गए हैं। जिसमें भी लोग कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अभी ये जो नापोली का एरिया है, जिसमें कि अभी मेरे मालिक ने, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, इसने बताया मुझे कि यहाँ पर 36 मालिकों को पकड़ लिया गया है, जिन लोगों ने 10-10 लोगों के पेपर भरवाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों के पेपर भरवा सकते हैं एग्रीकल्चर में। ये जो मालिक जो काम करवाते हैं वो लोग एक एक आदमी के नाम पे, एक मालिक के नाम पे 5 पेपर भरवा सकते हैं। ज़्यादा भी भरवा सकते हैं, लेकिन टैक्स के आधार पर डिसाइड होता है कि कितने कितने बंदों की ज़रूरत है। 5 आदमियों की ज़रूरत है, 6 आदमियों की ज़रूरत। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों के खुलने के चांस ज़्यादा होते हैं एक मालिक के ऊपर। ज़्यादा भी भरवा सकते हैं, लेकिन वो मालिक का देखा जाता है कि इसको कितने आदमियों की ज़रूरत है, उसके आधार पे भरे जाते हैं वो। एक मेरा दोस्त भी था जो कि ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड में काम करता था, जो कि यहाँ से नुलाउस्ता लेकर के 5-6 महीने पहले इंडिया में गया था। उसने पासपोर्ट न्यू दिल्ली में अपॉइंटमेंट के बाद में जमा करवाया था। वो फिर मालिक से बात नहीं कर पाया, बात नहीं कर रहा था। मालिक से रेगुलर बात करना होता है कि भाई आप ईमेल देखते रहो। और उसके मालिक के पास में ईमेल आ गया था और उस मालिक ने देख नहीं पाया, क्योंकि वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने देख नहीं पाया वो ईमेल। और फिर उसका वीज़ा रिजेक्ट हो करके 1-1.5 महीने के बाद में उसका वीज़ा घर पे आ गया है। और अब वो दोबारा अप्लाई करने के लिए उसको 60 दिन का टाइम दिया गया है कि ये जो 60 दिन है इसके अंदर आपको अपना जो नुलाउस्ता है वो रिन्यू करवाना है। अगर आप नहीं करवा पाए तो आप इटली नहीं जा सकते हैं। अगली बार आप ट्राई कर सकते हैं इटली जाने के लिए। तो अगर वो 60 दिन के अंदर आप अपने मालिक को फ़ोन करके बोलो कि आप वकील को बोल करके मेरा जो नुलाउस्ता है उसको रिन्यू करवा दो। उसके बाद में जो रिन्यू होगा फिर वही प्रोसेस आप करना। फिर मालिक अगर आपका वो जो ईमेल देख करके कंफर्म कर देता है तो आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, नहीं तो आपका वीज़ा फिर रिजेक्ट हो सकता है। और बहुत सारे मालिक ऐसे भी हैं जो कि जिनको कि कम पैसे में जो आदमी मिल जाता है तो वो दूसरा आदमी क्यों चाहेगा। इसके लिए भाई, अगर आप यहाँ से इटली में काम कर रहे हो, यहाँ से इटली इंडिया जा रहे हो, आपके पास में वीज़ा एक्सपायर हो गया पहले वाला और आप दूसरा नुलाउस्ता अप्लाई करके इंडिया जा रहे हो, तो आप अपने मालिक को समझा करके जाना कि जो आप ईमेल है वो अपना ईमेल देखते रहना, टैक्स टाइम पर जमा करते रहना, वो सारा कुछ आप करते रहना। और ईमेल आते ही आप कंफर्म कर देना 1-2 दिन के अंदर ही, ताकि मेरा वीज़ा लग के मैं वापस आकर के यहाँ पर आपके पास काम कर सकूँ। तो भाई यही सारे कारण थे वीज़ा रिजेक्ट होने के। सॉल्यूशन भी उसने जो बताया वो मैंने आपको बताया कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपको, अगर आपने वीडियो पूरा देखा और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।